हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है आपका वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि केमिकल और फिजिकल चेंजेस हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज चेंजेस नहीं पढ़ेंगे बल्कि केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर ये कैसे होती हैं, आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या, ये केमिकल रिएक्शन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिंपल सा अपने आसपास के कुछ परिवर्तन को याद कीजिए। सोचिए, अगर आप बाहर में बरसात के मौसम में अगर आप बाहर में जो है से किसी लोहे की वस्तु को छोड़ दें, जैसे तावा हो गया, लोहे की कील हो गया, लोहे की दरवाजा हो गया, ठीक है, ये सब बाहर में आप छोड़ दीजिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम वहां पे बात कर दें आपका, जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, अब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, ठीक है, श्वास लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार बहुत सी क्रियाएं हैं। यानी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसे अभिक्रियाएं, ठीक है, वैसे अभिक्रियाएं जो दो पदार्थ से मिलके, ठीक है, दो पदार्थ से मिलके एक नया पदार्थ बनाता हो, लेकिन उस नए पदार्थ से फिर वापस वो दोनों पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, है ना, मोमबत्ती को जला देते हैं, मोमबत्ती जल गया, ठीक है, अब जला हुआ अवशेष राख बन गया, ठीक है, तो वापस आ सकता है क्या? सिंपल भाषा में मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को भी जलाते हैं, उसको भी जलाने के बाद वो पूरी तरह से जल गया, राख बन गया। अब उसी राख को बोले कि बाबू ऐसा करो ना, फिर से मैग्नीशियम रिबन बना दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो यही कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। समझ रहे हैं ना? केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है। भोजन खा लिए, खाना वाना खा के पच गया, ठीक है, अभी चावल खाए थे, ठीक है, चावल दाल सब्जी बहुत अच्छा से खाएं, अब ये डाइजेस्ट हो गया, पच गया। अब उसको फिर से कहेंगे नहीं, हम मेरा चावल दे दो, वापस कर दो, तो कैसा दे सकता है क्या? नहीं। यानी जो पदार्थ को हम खा चुके हैं, दो नए पदार्थ को मिलने से एक नया पदार्थ बन गया, वो डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज में परिवर्तन हो गया, ठीक है, और श्रेष्ठ उसका बाहर चले गए, अब उसको हम फिर से बोलेंगे मेरा चावल दे दो भाई, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में लिखने के तरीका को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, सिंबल के तौर पे। जैसे सोडियम के हम लोग क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं, प्लस क्लोरीन Cl2, रिएक्शन करवा दी तो क्या बन गया मेरा? NaCl, ठीक है, NaCl बन गया। तो ये दोनों जो है आपका, ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसी को उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उत्पाद बोलते हैं, और इसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से लिखने के ढंग को ही हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब बात यहाँ पे ये भी आता है, जब इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए ना। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे ये जानेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पे बैलेंस टू टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर टू मेथड, बैलेंस करने का दो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो मेथड में आपका पहला मेथड जो होगा वो होगा हीट ट्रायल मेथड, ठीक है, और दूसरा पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे हीट ट्रायल मेथड। सबसे पहले हीट ट्रायल मेथड को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला भी हम लोग समझेंगे। तो आपका जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं,
NaCl2। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब आप समझ लीजिए ना, बैलेंस यानी कि बराबर में, इक्वल में। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल में एकदम चलना है। मान लीजिए आपको रस्सी पे भेज दिए कि रस्सी पे चलो जी, तो रस्सी पे अगर जब तक आप बैलेंस नहीं बना के चलिएगा, ठीक है, तो चल पाइएगा नहीं। तो रस्सी में चलने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है आपको पता है ना, कि गले में एक डंडा डाल दिया जाता है। यहाँ पे गले में एक डंडा, इस तरह गले में एक डंडा डाल दिया, हाथ ऐसे लटका दिया, अब बोला चलो रस्सी पे, अब वो आराम से रस्सी पे इस तरह चले जा रहा है। तो देखते हैं ना, बैलेंस थोड़ा सा भी बैलेंस कर रहा है इधर इधर, तो बैलेंस यही है। यहां भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, बैलेंस करने। ठीक है, तो एलिमेंट को पहले लिखना जरूरी है। एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या है? Na लिख दिए, क्या है? Cl, LHS, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट ये। अब यहां पे सबसे पहले आप देखिए Na की संख्या यहां कितना है? 1 है। Cl की संख्या यहां कितना है? 2 है। अब क्या है इधर? प्रोडक्ट में आपका क्या है? Na की संख्या कितना है और Cl की संख्या कितना है? ये देखिए, तो यहां पे Na की संख्या 1, Cl की भी संख्या 1। अब बोलता है कि Cl की संख्या, तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहां 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखिए प्रोडक्ट में अगर यहाँ हम 2 बैठाते हैं तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2 बैठाना पड़ेगा ना। तो जब यहाँ 2 बैठाना पड़ेगा तब जाके ये 2 हो गया। अब क्या हो गया कि ये 2 इधर हो गया, लेकिन यहाँ 1 हो गया। जब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 बैठाना होगा। कहने का मतलब, अब देखिए Na2 यहाँ भी 2, Cl2 यहाँ भी 2, अब ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2Na प्लस Cl2, ठीक है, रिएक्शन किया आपका 2NaCl बन गया, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन मेथड में जाएंगे, पार्शियल मेथड में, ठीक है। क्योंकि हम पहले बोल दिए हैं, वीडियो तो ये क्लास तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन जो हम लोग का वीडियो होगा वो छोटा छोटा होगा, 7 मिनट 6 मिनट का, ठीक है, हार्डली 8 मिनट का, ठीक है। धन्यवाद, जय।